और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। ध्यानाकर्षण के दौरान जो मृदा परीक्षण लैब बंद होने का जो मुद्दा है वो गूंज सकता है। विपक्ष 14 मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा, जिसमें किसानों से जुड़ा मृदा परीक्षण लैब बंद करने का मुद्दा सबसे बड़ा है। वहीं बीजेपी विधायक आशीष वर्मा इंदौर बुधनी रेल मार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी आज उठने वाला है। तो आज का जो दिन है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे। कहा जा रहा है कुल 14 मुद्दे आज सदन में उठाए जाएंगे। विपक्ष की ओर से मृदा परीक्षण लैब बंद होने का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो कि विपक्ष उठाएगा। किसानों के हित में आज कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से ये कोशिश रही है कि योजनाओं के जरिए किसानों को इधर आकर्षित किया जाए, लेकिन अब विपक्ष की ओर से नई टेक्निक संभवतः लाई जा रही है कि किसानों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि मृदा परीक्षण लैब बंद होने का ये जो मुद्दा उठाया जाएगा कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी समझा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तैयारी भी बड़े लेवल पर दिख रही है दोनों ही ओर से। बिल्कुल, बारिश प्रभावित किसानों के मुआवजे का भी मुद्दा उठेगा। ध्यानाकर्षण के जरिए कुल 14 मुद्दे आज उठाए जाएंगे। तो आज का जो दिन है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार। सदन में आज कई मुद्दे, जनहित के मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा मृदा परीक्षण लैब बंद होने का, जो कि उठाया जाएगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार, कुल 14 मुद्दे उठाए जाएंगे। कौन कौन से मुद्दे प्रमुख तौर पर विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा? एमपी विधानसभा की आज की कार्रवाई हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि जब विधानसभा की दैनिक कार्यसूची में जो ध्यानाकर्षण है वो 1 दर्जन से ज्यादा है। और इसमें गौर करने वाला अब जो ध्यानाकर्षण है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो सॉइल टेस्ट लैब है, जो बड़े विजन के साथ स्थापित की गई थी, उनके बंद होने का मुद्दा गूंजेगा। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं हीरालाल अलावा और डॉक्टर रामकिशोर दोगने और फुंदेलाल मार्को का यह ध्यानाकर्षण रहने वाला है। दरअसल मृदा परीक्षण जो लैब है वो मध्य प्रदेश के हर जिलों में लगभग स्थापित की गई थी, और इसके पीछे मंशा ये थी कि किसानों को पता चल सके कि उनकी जो खेती की जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है। और इसीलिए जो मृदा परीक्षण लैब है वो स्थापित की गई थी मोटा बजट खर्च करके। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के विधायकों का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में मृदा परीक्षण लैब बंद हो गई हैं, और बंद हो गई है तो सरकार की और केंद्र की उस पॉलिसी और मंशा पर बट्टा लग गया है, जिसमें किसानों को वो फायदा दिलाना चाहते थे और मिट्टी परीक्षण के बाद अंदाजा लग सके कि आखिरकार किसान कौन सी इस खेती में फसल बोए जिससे उसको फायदा मिले। अब लैब बंद हो गई है, अता पता किसी को है नहीं, और इसी को लेकर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षण देखिए इस तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अग्रेसित किया है। कुल मिलाकर एमपी में मृदा परीक्षण लैब होने का बवाल आज विधानसभा में गूंजेगा। हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहा है। दूसरा जो ध्यानाकर्षण है वो बीजेपी विधायक का है, और बीजेपी के विधायक के ध्यानाकर्षण से सरकार गिर सकती है। वो ये है कि इंदौर से बुधनी के बीच में जो रेलवे लाइन मार्ग है उसमें जो भूमि अधिग्रहण की गई है वो सही तरीके से जो मुआवजा है वो ना बंटने का, यानी अनियमितता बरतने का आरोप उन्होंने लगाया है और राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षण किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के इस ध्यान आकर्षण से आज बवाल सदन में कट सकता है और बीजेपी खुद गिर सकती है अपने विधायक के इस बयान से। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मृदा परीक्षण लैब बंद हुई तो ठीक है प्रमोद, कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर कई जनहित के मुद्दे आज उठेंगे। आप नजर बनाकर रखिए और फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अन्य खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे।